हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का 15th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट वीडियो है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट्स? मीन डेविएशन फॉर एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 up to xn from their mean x bar is given by। मीन डेविएशन क्या होता है एन ऑब्जर्वेशन के लिए? तो स्टूडेंट्स, मीन डेविएशन फ्रॉम फॉर एन ऑब्जर्वेशन के लिए क्या रहेगा? तो स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन रहेगा समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। अगर एक्स बार मीन है तो एक्स आई माइनस एक्स बार निकालते हैं, उसका मोड अपॉन एन, यही होता है ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकंड है द मीन डेविएशन ऑफ द डाटा 3 10 10 4 7 10 5 फ्रॉम द मीन। वो कहते हैं इस डाटे का मीन से मीन डेविएशन क्या रहेगा? स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो हमें गिवन है डाटा, गिवन है 49th क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? डाटा गिवन है, डाटा क्या है? एक्स आई गिवन है हमें, क्या है? 3 10 10 4 7 10 5। तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले मीन निकालें, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है। तो इन सबका समीशन ऑफ एक्स आई करेंगे हम। समीशन ऑफ एक्स आई क्या आएगा? 10 और 5 15 और 7 22 और 4 26 और 10 36 और 10 46 और 3 49 और कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ऑब्जर्वेशन है। तो मीन आया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 7 आया। तो अब हमें करना क्या है स्टूडेंट्स? एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका मोड करेंगे स्टूडेंट्स। तो वो आएगा 3 माइनस 7 यानी 3 यानी एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू 7 आई। तो एक्स आई माइनस 7 का मोड करेंगे तो 3 माइनस 7 4 आएगा। 10 माइनस 7 3 आएगा। 10 माइनस 7 3 आएगा। 4 माइनस 7 माइनस 3 आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड है, मोड है। तो 4 माइनस 7 माइनस का 3 आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। 7 में 7 0, 10 माइनस 7 3 और 5 माइनस 7 2। तो समीशन ऑफ करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका समीशन करेंगे स्टूडेंट्स। वो आएगा 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 4 18 18 आ गया स्टूडेंट्स। 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 और 4 18 11 और 3 14 और 4 18, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन आएगा स्टूडेंट्स समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समीशन ऑफ एन। तो 18 डिवाइड बाय 7, तो आएगा 7 दूनी 14 7 पंजे 35 और 5 7 49। तो 2.57 आया स्टूडेंट्स मीन डेविएशन अबाउट मीन, 2.57। तो ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स इसमें 2.57, ऑप्शन रहेगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज। फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन डेविएशन फॉर मीन क्या रहेगा स्टूडेंट्स? वो हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार और इसका मोड अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। और एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार को डी आई भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। एक्स बार क्या होते हैं? मिड वैल्यू होते हैं, मीन वैल्यू होती है ना, जो उनकी मीन है। तो समीशन ऑफ एफ आई डी आई का मोड मैग्नीट्यूड अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो थर्ड का ऑप्शन रहेगा हमारे पास ऑप्शन डी। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स, व्हेन टेस्टेड द लीव्स ऑफ 5 बल्ब्स वर नोटेड एज फॉलो। 1357 1090 1666 1494 1627। द मीन डेविएशन फ्रॉम देयर मीन, मीन डेविएशन निकालना है फ्रॉम देयर मीन, मीन निकाल करके मीन डेविएशन निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? एक्स आई हमें दे रखा है, वो क्या है? 1357 1090
1666 और 1494 और 1623। तो इनका मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो ऐड करते हैं सबको, 7 और 6 13 और 4 17 और 3 20, 2 और 2 4 और 9 13 और 6 19 और 9 28 और 5 33, 3 और 6 9 और 4 13 और 6 19 और 3 22, 2 और 1 3 और 1 4 1 5 6 7, तो 7230 आ गया स्टूडेंट्स। तो मीन निकालते हैं एक्स बार, 72305 बल्ब हैं स्टूडेंट्स अपॉन 5। तो 5 1 जा 5, हमारे पास 2 बच गया, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 6 जा 1440 आया स्टूडेंट्स। तो 1440 हम यहाँ रखेंगे, यानी एक्स आई माइनस एक्स बार और इसका मोड करेंगे, तो एक्स आई माइनस 1440 तो करेंगे स्टूडेंट्स, तो आएगा हमारे पास 1357 माइनस 1440, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 89। अब 1440 माइनस 1090 आएगा हमारे पास, वो आएगा 356। अब 1666 माइनस 1440, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 4 2 और 6 माइनस 4 2, 220 आ गया। 1494 माइनस 1440, 14 माइनस 6 8 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 8 माइनस 4 4 आ जाएगा, 48 आ गया। 1623 माइनस 1440, 13 माइनस 6 आ जाएगा 9, 13 माइनस 6 आ जाएगा 7, ओके 13 माइनस 6 आ जाएगा 7 और 11 माइनस 4 आ जाएगा 7, और हमारे पास यहाँ पे 5 माइनस 4 हो जाएगा 1। तो समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का समीशन करेंगे इसके मोड का, तो 7 और 8 15 और 6 15 और 6 21 और 9 30, 7 और 4 11 और 7 7 और 4 11 11 और 7 18 और 8 26 और 3 29, अब 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 890। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन आया हमारे पास 890 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, तो 5 1 जा, तो 5 7 जा, 5 8 जा 178। तो कितना आया स्टूडेंट हमारे पास 178। तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट, let x1 x2 xn be an observation and x bar be their arithmetic mean for the formula for the standard deviation। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फार्मूला क्या रहेगा, तो आपने इनमें से स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फार्मूला बताना है। तो स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फार्मूला हमारे पास कौन सा होता है, वेरिएंस के लिए हमारे पास ये होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए स्क्वायर रूट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। For a frequency distribution, standard deviation is computed by applying the formula। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये गलत है, ये FIDI और यहाँ पे हमारे पास FD अपॉन समीशन FI का स्क्वायर, ये भी गलत है, हमारे पास इसका स्क्वायर नहीं होता। सबसे हमारे पास आएगा इसमें से 6th का हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये रहेगा, इफ v इज द वेरिएंस एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन देन v किसके इक्वल होगा। तो आपको पता है v इज इक्वल टू जो वेरिएंस होता है सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के इक्वल होता है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। ओके क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं तो वेरिएंस का रूट किया जाता है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा, इस डाटे का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है। ये देखिए ये डाटा है। तो 8th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। 8th क्वेश्चन क्या है, डाटा है हमारे पास एक्स आई, क्या है 6 5 9 13 12 8 10। तो एक्स आई का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स, तो इनका स्क्वायर करेंगे 36 25 81 169 144 64 और 100। ओके तो समीशन ऑफ एक्स आई करेंगे, समीशन ऑफ एक्स आई आएगा हमारे पास 10 और 8 18 और 12 30 और
43 और 9 52 प्लस 5 57 प्लस 6 63 आ गया स्टूडेंट्स। और यहाँ पे इनका समीशन करो, समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, ये आ जाएगा जी 4 4 8 और 9 17 और 1 18 और 5 23, 18 और 5 23 और 6 29, 2 और 6 8 और 4 12 और 6 18 18 18 और 8 26 और 5 31, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 600 हमारे पास 19 आया। अब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है, समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, यही है समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, यानी 619 अपॉन एन 1 2 3 4 5 6 7 7 और माइनस समीशन ऑफ एक्स आई 63 अपॉन 7 और इस सारे का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा स्टूडेंट 7 7 2 56 7 7 8 जा 56 5 हो गया 7 7 8 जा 56, फिर 3 बच गया 7 4 जा 28 और हमारे पास 2 बच गया 7 2 जा 14, 6 बच गया 7 8 जा हमारे पास ये आ जाएगा 7 8 जा 56, तो 4 बच गया 7 5 जा 35, तो हमने यहाँ तक ले लिया इसका जो, और माइनस 7 9 जा 63, तो 9 का स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया 81, तो इस सारे का स्क्वायर रूट, तो 88 माइनस इसका स्क्वायर रूट करेंगे हम 81 को, तो आ जाएगा 4285, तो एज इट इज़, और 88 माइनस 81 तो आ जाएगा 7, तो इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 7 पॉइंट, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्क्वायर रूट 7.4285, तो स्टूडेंट सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, तो 3 4 2 2 2 4, तो अब 4 8 32 8 पे जाना चाहिए, तो 7 पे करेंगे हम, 7 7 49 7 चौका 28 और 4 32, 7 पे चला गया स्टूडेंट्स, 2.7 12 माइनस 9 3 और 3 माइनस 2 1 और 8 5, तो अब हमारे पास देखिए 7 और 7 14 4 और 1 5, तो अब जाएगा स्टूडेंट्स ये 2 पे यानी 2.72, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 5 जा 10 10, ओके, तो ये 2.72 आ जाएगा स्टूडेंट्स, बाकी आगे भी जाएगा वैसे तो 2.72, तो वैसे इसने स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट पूछा है, तो हमारे पास इसने इस तरह से पूछा है, वैसे तो 2.72 आया है 2.72, लेकिन इसने यहाँ पे रेशो में पूछा है, तो हम रेशो में निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ से मैं देखिए मैं निकालता हूँ, यानी 619/7 माइनस 81/1, तो 7 एलसीएम हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7 एलसीएम 619 माइनस 7 1 7 7 2 56, तो इस सारे का स्क्वायर रूट, 9 माइनस 7 आ जाएगा 2, और हमारे पास 11 माइनस 16 या 11 माइनस 6 आ जाएगा 5, 52/7 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन देखते हैं हमारे पास 8th का जो ऑप्शन है वो है ए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट 52/7, तो हमने दोनों तरीके से बता दिया, पॉइंट में निकालना तो ये आएगा और वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 9th क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द 10 नेचुरल नंबर, 10 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट्स 10 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन, 9th क्वेश्चन है 10 नेचुरल नंबर, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है एक्स आई है 1 2 3 4 ओके अप टू 10 है, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स यह सीधा 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 तक लिख ही लिया, वैसे मैं डायरेक्ट भी फार्मूला से भी कर सकता हूँ 1 to n वाला फार्मूला, 1 to n, तो n के लिए फिर बाद में 10 रखते हैं हम लोग, और एक्स आई का स्केयर करेंगे हम स्टूडेंट सबका 10 तक का 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, अब इन सब का सम करें, समीशन ऑफ एक्स आई आया हमारे पास
ये आएगा 10 और 9 19, 10 और 9 19 और 8 27 और 7 34 और 6 45 45 और 45 और 4 49 और 3 52 और 2 54 और 1 55। और यहाँ पे आया स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स आई का स्केयर आएगा 1 और 4 5 और 9 9 और 5 14, 4 और 1 5 और 9 14 14 और 6 20 और 5 25 और 6 31 31 और 9 40 और 5 45, 4 और 1 8 8 और 4 12 और 6 18 18 और 4 22 और 3 25 26 23 28, 2 और 1 3 385 आ गया स्टूडेंट्स समीशन ऑफ एक्स आई का स्केयर। अब हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है हमारे पास, क्या फार्मूला है, समीशन ऑफ एक्स आई का है ना, स्केयर यानी 385 अपॉन एन, ये 10 है, माइनस समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन सारे का होल स्केयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 38.5 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 5.5 का स्केयर। तो 5.5 का स्केयर कितना आ जाएगा, 5.5 का स्केयर, तो 5.5 का स्केयर 25 5 का 30, तो 30.25 आ जाएगा। और जब इसमें से हम माइनस करेंगे हमारे पास तो आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 25, ओके, यहाँ पे 10 - 5 और 8 8.25, और 8.25 का जब स्केयर रूट करेंगे तो 8.25 का स्केयर रूट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आएगा 2 2 जा 4 4 2 5 2 2 जा 4 और 8 पे जाएगा स्टूडेंट्स 8 8 64 8 चौका 32 9 9 पे 9 9 9 81 36 9 पे जाएगा 8 पे ही जाएगा 8 8 जा 64 8 चौका 32 32 और 6 38, तो हमारे पास 5 - 4 1 12 - 8 वो आ जाएगा 4 2.8 और 00 उतार लेंगे 8 8 16 और 4 और 1 5, अब जाएगा ये 5 31 5 35 5 8 40, अब जाएगा ये 7 पे, तो 2.87 आ जाएगा स्टूडेंट्स 2.87। तो इसमें देखिए 2.87 कौन सा है, 2.87 ये रहा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा स्टूडेंट्स, डी, तो 2.87 आ जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास ये सेट ऑफ एन वैल्यूज x1 x2 xn है स्टैंडर्ड डेविएशन 6, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन वैल्यूज ऑफ x1 प्लस के x2 प्लस के x3 xn प्लस के विल बी, तो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास ऑप्शन रहेगा, अगर n वैल्यूज का हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है, ए सेट ऑफ n वैल्यूज x1 x2 xn है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 6, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n वैल्यू x1 प्लस के x2 प्लस के xn प्लस के, तो विल बी सेम रहेगा स्टूडेंट्स। अगर हम k कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं वैल्यूज के अंदर तो हमारे पास जब उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सेम रहता है, कोई भी कांस्टेंट ऐड करते हैं वैल्यूज में, तो इसका ऑप्शन रहेगा ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो 10th का आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 10th ए, क्योंकि हम जब कोई भी तो ऑप्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर हम कोई भी कांस्टेंट ऐड करते हैं ऑब्जर्वेशन के अंदर, सभी ऑब्जर्वेशन सेम कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो वैल्यू ऑफ हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है विल बी अनचेंज, तो क्या रहती है, अनचेंज रहती है। 10th का जो ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए यानी सिग्मा रहेगा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा। ओके, मैं आपको एग्जांपल दे करके भी समझा देता हूँ। लेट हमारे पास ऑब्जर्वेशन है एक्स आई है, पहली 4 ऑब्जर्वेशन है 1 2 3, सिर्फ 3 ही ऑब्जर्वेशन के लिए मैं करता हूँ। तो मैंने क्या किया यहाँ पे एक्स आई का क्या किया, एक्स का बार लिया, एक्स बार क्या आएगा मेरे पास, एक्स आई माइनस एक्स बार, मैं डायरेक्ट इस फार्मूले से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्स बार 3 और 2 5 और 1 6, यानी समीशन ऑफ एक्स आई आया हमारे पास 6 और समीशन ऑफ एक्स आई आया हमारे पास 6, तो एक्स बार आएगा 6/3, तो 3 2 जा 6, 2 आ गया।
हमारे पास, तो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्केयर ये करते हैं। तो एक्स आई माइनस एक्स बार यानी एक्स आई माइनस एक्स 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0 का स्केयर 0 आ जाएगा, और 3 माइनस 2 का स्केयर 1 आ जाएगा। और इनका सम करते हैं, समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्केयर का सम कर दिया, 1 और 1 2 आ गया। तो फॉर्मूला क्या स्टैंडर्ड डेविएशन का, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्केयर सारे का स्केयर रूट अपॉन एन। ओके, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2 का स्केयर रूट अपॉन एन, एन कितना 3, तो रूट 2/3 आया। अब मैंने क्या किया, इसमें कोई सेम कांस्टेंट ऐड करता हूँ। मैंने सपोज करो यहाँ पे क्या ऐड किया, एक्स आई में सेम कांस्टेंट मान लीजिएगा 1 प्लस मैंने कर दिया इसमें ऐड 2 ऐड कर दिया सभी में, 2 + 2 और 3 + 2, और फिर तो इसकी जो एक्स आई यानी ये आ जाएगा, समीशन ऑफ एक्स आई आएगा। मैंने सेम कांस्टेंट के की वैल्यू मैंने 2 ऐड कर दी, तो 3 और यानी ये कितना बन जाएगा, 3 4 7 और 5 12 12 आ गया स्टूडेंट्स। तो एक्स बार कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, 12 / 3, 3 चौके 12, यह 4 आ जाएगा। अब मैं एक्स आई माइनस एक्स बार करता हूँ, वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3 - 4 -1, और यहाँ 4 - 4 ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 0, और 5 - 4 वो आ जाएगा 1। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे समीशन ऑफ एक्स आई माइनस इसका स्केयर करोगे, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्केयर तो करोगे 1 0 1, तो इसका जब समीशन करोगे एक्स आई माइनस एक्स बार का स्केयर तो कितना देगा, वो 2 आ जाएगा स्टूडेंट। और वेरिएंस क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, यानी समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्केयर यानी 2 का रूट अपॉन n 3, तो ये भी रूट 2/3 आया स्टूडेंट। तो आप देख सकते कोई चेंज नहीं हुआ ना। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल की सहायता से आपको बता दिया। तो जो 10th क्वेश्चन है, अगर सभी ऑब्जर्वेशन को में के ऐड कर दिया जाए, कोई कॉन्स्टेंट ऐड करते तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी अनचेंज। वेरिएंस ऑफ द डाटा, इस डाटे का वेरिएंस 23.33 है। द वेरिएंस ऑफ इसका वेरिएंस क्या रहेगा, हमें ये बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, वेरिएंस यानी 11वां, वेरिएंस ऑफ 2 4 5 6 8 17 इज 23.33। अब हमें निकालना है वेरिएंस ऑफ 4 8 10 12 16 और 34। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई किया है, यानी जो पिछली ऑब्जर्वेशन थी मैंने उन सबको किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। अगर हम यानी ये ट्वाइस हो गई ना, ये ऑब्जर्वेशन ट्वाइस होगी, ये 2 है ना, ट्वाइस होगी, 2 टाइम्स होगी, यानी 2 टाइम्स होगी किससे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से। अगर हम ऑब्जर्वेशन को 2 टाइम्स कर दें, तो वेरिएंस कितना टाइम हो जाएगा स्टूडेंट्स, वेरिएंस कितना टाइम हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। अगर हमने 2 टाइम्स किया है तो वेरिएंस हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा लास्ट वेरिएंस। 2 टाइम्स फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को हमने 2 टाइम किया है, तो वेरिएंस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ओल्ड वेरिएंस। तो 4 टाइम ओल्ड वेरिएंस आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, आप करके देख लेना बेशक। तो 4 × ओल्ड वेरिएंस 23.3, तो 4 × 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9, तो आ जाएगा 93.2। तो स्टूडेंट्स हमारा जो वेरिएंस रहेगा ये रहेगा, लेकिन ऑप्शन हमारे पास इसमें नहीं है, इसमें आप देख सकते हो कोई भी ऑप्शन नहीं है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, अगला क्वेश्चन है, फॉर 10 ऑब्जर्वेशन टेक फ्रॉम देयर मीन इज 50 इज 250, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना रहेगा, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन दे रखा है 10 ऑब्जर्वेशन का कितना है 50, तो फ्रॉम देयर मीन 50 से उनका डेविएशन कितना है, 10 ऑब्जर्वेशन का 50 से जो डेविएशन है वो 250 है। अब स्टूडेंट्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फॉर 10 ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम देयर मीन,
यानी उनके मीन 50 से जो 10 ऑब्जर्वेशन का डेविएशन लिया गया है वो 250 है। दी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना रहेगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, डेविएशन दे रखा है 12th, डेविएशन कितना दे रखा है 10 ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10 और मीन है उनका एक्स बार है 50 और डेविएशन दे रखा है हमें, अब डेविएशन दे रखा है स्टूडेंट्स हमें, इट मीन्स हमें एक्स आई माइनस एक्स बार फ्रॉम देयर मीन दे रखा है ना, एक्स आई माइनस एक्स बार का जो स्केयर दे रखा है, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन, यानी उनके डेविएशन फ्रॉम मीन, इसको डेविएशन बोलते हैं ना, ये एक्स आई माइनस एक्स बार ये डेविएशन फ्रॉम मीन है और उसका स्केयर दे रखा है और उसका सम दे रखा है, मीन्स ये दे रखा है हमें 250। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना है वो क्या आएगा 250 अपॉन एन, यानी समीशन ऑफ एक्स आई यही होगा ना, समीशन ऑफ यानी स्टैंडर्ड डेविएशन यानी समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन यही आएगा स्टूडेंट्स। तो 250 अपॉन 10 और इसका स्क्वायर रूट। ओके क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? तो देखिए, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास कितना आ जाएगा 0 से 0 to 5 आ गया स्टूडेंट्स। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, ऑफ वेरिएंस, तो उसका फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, यही है स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास। सिग्मा कितना है 5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 5 अपॉन मीन 50 है इंटू 100, तो 0 से 0 कैसे 5 1 जा 5, तो यानी 10% आ गया स्टूडेंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना आ गया 10%। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके 10%। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेट x1 x2 x5 बी द ऑब्जर्वेशन विद मीन m एंड स्टैंडर्ड डेविएशन s, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन kx1 kx2 kx3 kx4 कितना रहेगा स्टूडेंट्स? देखिए स्टूडेंट्स, यानी हमने प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को k से मल्टीप्लाई किया है, अगर k से मल्टीप्लाई किया है तो उनका जो वेरिएंस क्या होता है, ये तो ऑब्जर्वेशन विद मीन m स्टैंडर्ड डेविएशन s है, तो वेरिएंस कितना होता है उसका 4 टाइम्स हो जाता है। अभी आपने देखा था कि हमने n ऑब्जर्वेशन को क्या किससे मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे देखा था आपने कि यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो उसका 2 का ट्वाइस हो जाता है ना, जितना होता है उसका ट्वाइस हो जाता है, यानी 2 टाइम्स का 2 का ट्वाइस 4 टाइम्स हो गया था। अब हमने अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 2 टाइम्स ही रहेगा, जितने जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो उतना ही रहेगा। लेकिन क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने अभी किया था ना स्टूडेंट्स, अब 4 से मल्टीप्लाई किया, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रहेगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा, और वेरिएंस क्या होता है इसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा, और वेरिएंस क्या रहेगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इंटू का स्क्वायर 4 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो 9 से मल्टीप्लाई हो जाता। स्टूडेंट्स इसका 13th क्वेश्चन देखते हैं, अगर x1 x2 x3 x4 x5 बी दी ऑब्जर्वेशन विद मीन m एंड स्टैंडर्ड डेविएशन s, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दी kx2 kx3 kx4 kx5, यानी k से मल्टीप्लाई किया मैंने ऑब्जर्वेशन को, अगर k से मल्टीप्लाई किया है ऑब्जर्वेशन को तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा अभी, वो भी k से मल्टीप्लाई होगा। अगर s स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उनका ऑब्जर्वेशन का जो पहली ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन s है, अगर उनको k से मल्टीप्लाई करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी k s हो जाएगा। अगर वेरिएंस कहें तो k स्क्वायर हो जाएगा, यानी वेरिएंस हमेशा स्क्वायर जितनी जिससे मल्टीप्लाई किया है उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, यानी उसका स्क्वायर, यानी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई किया था जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इसमें तो वेरिएंस कितने से मल्टीप्लाई हो गया था 2 का स्क्वायर से, यानी 4 का। अगर मैंने यहाँ से के स्क्वायर से k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्रत्येक ऑब्जर्वेशन, अगर वेरिएंस में कहेंगे तो k स्क्वायर इंटू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा KS रहेगा, क्योंकि अब देखिए अगर मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास KS है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन हम क्या करते हैं 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना,
ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, ये न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये ओल्ड है। तो अगर मैं वेरिएंस निकालूँ न्यू, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इंटू वेरिएंस, है ना, यानी स्केयर करेंगे ना तो 4 टाइम्स हो जाएगा ना, जितना से मल्टीप्लाई किया। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन वही रहेगा, यानी 13 का जो ऑप्शन रहेगा हमारे पास, यानी वो क्या रहेगा, के एस रहेगा। आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ चुके हो, एस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैंने प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को के से मल्टीप्लाई किया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कंसीडर द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 14th क्वेश्चन है, इफ 1 इज एडेड टू ईच नंबर द वेरिएंस ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन इज। अभी देखिए स्टूडेंट्स, वेरिएंस कितना रहेगा नंबर का जो आएगा, यानी हमें देखिए स्टूडेंट्स, हमें 1 to 10 तक नंबर है, उनका हम वेरिएंस निकालेंगे। अगर उनमें एक एक ऐड कर देंगे तो वेरिएंस क्या रहेगा वो हमें देखना है। तो स्टूडेंट्स 1 to 10 तक हमने जो नंबर है 1 to 10 तक, इनका मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रखा है। तो वेरिएंस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वेरिएंस आ जाएगा हमारे पास 8.25। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कितना था, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया था 2.87। लेकिन वेरिएंस क्या रहेगा, अगर मैं वेरिएंस निकालूं, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी 8.27 आ जाएगा, 8.25 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, 8.25 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और मैंने आपको ये बताया था 10th क्वेश्चन में, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना फ़र्क पड़ेगा, अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में सेम ऐड कर दे तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। ये देखिए मैंने देखा था, है ना, मैंने बताया था। ये देखिए 10th क्वेश्चन है, अगर उसने कहा है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन वैल्यूज इफ के इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, अगर के ऐड किया जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहेगा तो वेरिएंस भी हमारे पास सेम रहेगा। तो यानी अगर हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन का, पहली 10 ऑब्जर्वेशन 1 to 10 तक वेरिएंस कितना आया था हमारे पास 8.25, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी कितना रहेगा 14th क्वेश्चन में 8.25। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है, आप 9th क्वेश्चन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करो तो वेरिएंस होता है, तो ये इसका स्क्वायर करोगे तो 2.87 का, यानी स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर किया 8.25 आ जाएगा। यानी अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है, अगर हमारे पास इन जो 10 ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 8.25 है, अगर 1 ऐड कर दे, ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में, तो हमारे पास वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इन ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस हमारे पास 8.25 आया है तो 1 ऐड करने पर भी 8.25 ही होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब 15th क्वेश्चन है, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 8, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय -2, तो देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी, यानी अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को यानी 2 से डिवाइड किया, -2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यानी 1/-2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1/-2 से मल्टीप्लाई किया, अगर 1/-2 से मल्टीप्लाई किया है तो स्टूडेंट्स हमारा जो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर ऑब्जर्वेशन को हम किस से मल्टीप्लाई कर, -2 से मल्टीप्लाई कर, -1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 से -2 से डिवाइड करें -1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो हमारे पास मीन से जो हम क्या लेते हैं, डेविएशन लेते हैं और उसका स्केयर करते हैं, तो स्केयर करें नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारे पास, अगर हम के से मल्टीप्लाई, किसी नंबर को हम के से मल्टीप्लाई, ऑब्जर्वेशन को के से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी मैंने ये बताया था x1 x2 ये n ऑब्जर्वेशन थी, इनको अगर के से मल्टीप्लाई कर दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस के से मल्टीप्लाई करते हम तो माइनस, क्योंकि माइनस का स्केयर किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन में, जब डेविएशन निकालते हैं फ्रॉम कहाँ से, मीन से, तो स्केयर किया जाता है तो के पॉजिटिव हो जाता। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी माइनस तो रिजेक्ट हो जाता, लेकिन के तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1/2 से मल्टीप्लाई किया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 से, यानी नया स्टैंडर्ड डेविएशन 8 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15th क्वेश्चन में हमारे पास इफ -2 इज डिवाइडेड बाय, if each observation is divided by -2, then new standard deviation is,
यानी 8 किससे डिवाइड हो जाएगा 1/2 से, यानी 1/2 से 8 भी, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन भी -2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस को हम रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसका स्केयर करते हैं हम, जो डेविएशन है उसका स्केयर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। 2 4 द 8, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रहेगा स्टूडेंट्स 4 रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास रहेगा 4। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 16th क्वेश्चन है, द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द सेट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स व्हेन n इज ओड नंबर। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन डेविएशन क्या रहेगा व्हेन n इज ओड नेचुरल नंबर, ओड नंबर। ओके, व्हेन n की वैल्यू क्या है ओड नंबर है, यानी जो नंबर ऑफ हमारे पास नेचुरल नंबर है वो कितने हैं ओड हैं। मीन्स हमारे पास हमें मीन डेविएशन निकालना है, तो हमें ऑब्जर्वेशन दे रखी है। ऑब्जर्वेशन क्या दे रखी है स्टूडेंट्स 16th क्वेश्चन में 1 2 3 4 अप टू n ऑब्जर्वेशन दे रखी है। तो समीशन ऑफ एक्स आई कितना आएगा स्टूडेंट्स, समीशन ऑफ एक्स आई आएगा हमारे पास n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यही रहेगा स्टूडेंट्स वेयर n इज ओड। अगर n ओड है तो मैं ये बोल सकता हूँ किस तरह की फॉर्म का है स्टूडेंट्स ये, अगर n ओड है तो 2n प्लस 1 की फॉर्म का है। 2n यानी n कितना है, यानी 2k प्लस 1 की फॉर्म का मैं बोल सकता हूँ वेयर n इज 2k प्लस 1। लेकिन मुझे निकालना क्या है स्टूडेंट्स, मुझे इनका क्या निकालना है स्टैंडर्ड, मुझे निकालना है स्टूडेंट्स मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का फार्मूला क्या है स्टूडेंट, मीन डेविएशन का फार्मूला है हमारे पास क्या है समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार और इसका मोड अपॉन n, यही है ना स्टूडेंट्स। तो एक्स आई माइनस एक्स बार अगर मैं निकालूँ एक्स आई माइनस एक्स बार, तो एक्स आई माइनस एक्स बार कितना आएगा एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी वो आएगा हमारे पास एक्स बार हमारे पास कितना आया है, अब समीशन ऑफ एक्स आई आई है तो एक्स बार आएगा हमारे पास एक्स बार समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन n, यही आएगा। तो यानी n इंटू एन प्लस 1/2 यही आएगा स्टूडेंट्स अपॉन n से n कैंसिल, तो ये आया n प्लस 1/2, यही आ गया स्टूडेंट्स। तो एक्स आई माइनस एक्स बार यानी 1 माइनस n प्लस 1/2 इसका मोड, फिर 2 माइनस n प्लस 1/2 फिर इसका मोड, और लास्ट में कहीं पे बीच में जाके हाफ टर्म कौन सी होगी इसमें मिड टर्म क्या होगी n प्लस 1/2 आएगी स्टूडेंट्स, आप देखोगे तो क्योंकि ओड है ना ये, तो ओड अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म ओड है तो हमारे पास टोटल यानी हाफ टर्म कितनी होगी, मान लो मेरे पास 5 टर्म है तो उसकी हाफ टर्म क्या होगी आधी टर्म कितनी होगी 5 प्लस 1/2, यानी जो मिड टर्म क्या आएगी 5 प्लस 1/2, यानी थर्ड टर्म मिड होगी ना, 5 टर्म है मेरे पास तो तीसरी टर्म मिड आएगी। तो इसी तरह से यानी अगर हमारे पास n ओड है तो हमारे पास मिड टर्म क्या आएगी हमारे पास n प्लस 1/2 आएगी स्टूडेंट्स। तो मिड टर्म में इसी तरह 3 माइनस n प्लस 1/2 एक्स माइनस एक्स बार करो, लास्ट बीच में आ जाएगा n प्लस 1/2 माइनस n प्लस 1/2 ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। फिर आगे आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट लास्ट वाली आ जाएगी, लास्ट वाली n माइनस n प्लस 1/2 इसका मोड आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स अब मुझे क्या करना है समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार करना है। तो समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार करें तो इट मीन्स अगर मैं इनको सोल्व करूं तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आएगा अगर मैं इनको सोल्व करूँ 2 माइनस एन यानी 2 एलसीएम हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 माइनस एन माइनस 1 यानी 2 माइनस एन माइनस 1, 2 माइनस एन माइनस 1 यानी 1 माइनस एन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इसका मोड, और यहाँ पे 2 2 जब 4 3 माइनस एन आ जाएगा और 3 माइनस एन बाई 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और इसी तरह से 3 दूनी 6 5 माइनस एन बाई 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका मोड, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 0 आ जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन लास्ट में आ जाएगा 2n माइनस एन माइनस 1/2 यही आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो स्टूडेंट्स अब मैं इनका सम करूँगा, मुझे ये निकालना है तो मुझे इनका सम करना है, तो मेरे पास सम कितना आएगा, मेरे पास आएगा 1 माइनस एन बाई 2 प्लस 3 माइनस एन बाई 2 और प्लस 5 माइनस एन बाई 2 प्लस एंड सो ऑन लास्ट में 0 फिर प्लस प्लस लास्ट में फिर n माइनस 1/2
यही आएगा स्टूडेंट्स। तो ये 1 माइनस एन और ये यानी मोड करना है तो n माइनस 1/2 बोल सकता हूँ इसको मैं, माइनस कॉमन लेके n माइनस 1/2, क्योंकि माइनस का मोड तो प्लस हो जाएगा, और लास्ट वाली भी n माइनस 1/2, यानी इससे पहले वाली क्या हो जाएगी n माइनस 3/2 हो जाएगी, उससे पहले वाली n माइनस 5/2 हो जाएगी, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास n माइनस 1, अगर मैं माइनस कॉमन लूँ यहाँ पे तो माइनस कॉमन ले लिया तो n माइनस 1/2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और आपको पता है इसका मोड है तो पॉजिटिव कर देगा माइनस का जो कॉमन लिया है, तो यानी ये यही रहेगा और मोड इसको ही पॉजिटिव कर देगा। इसी तरह से यहाँ n माइनस 3/2 और इसका मोड प्लस एंड सो ऑन n माइनस 5 और लास्ट में आ जाएगा n माइनस 1/2। तो आप देखिए एक टर्म फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम है, एक जैसी है, तो यानी ये दो टर्म होगी ना एक जैसी, तो इनका अगर मैं सम करूँ यानी समीशन करूँ तो समीशन क्या आएगा मेरे पास, समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार क्या आएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास समीशन आएगा, मेरे पास एक्स आई माइनस एक्स बार का समीशन आएगा, यानी 2 टाइम्स हो जाएंगी जितनी भी टर्म है, यानी n माइनस यहाँ पे बीच में 0 आ जाएगा, 0 उसके बाद फिर वही रिपीटिंग हो जाएगी, उल्टी चलेगी ना, n माइनस 1 इससे पहले वाली टर्म होगी n माइनस 3/2, है ना, सेम हो जाएंगी ये टर्म्स। तो अब मुझे इनका सम करना है तो मैंने यहाँ तक सम कर लेता हूँ इन सबको, तो 2 टाइम्स कर लें 0 तक, यहाँ से 0 से पहले और 0 से बाद सेम टर्म है, तो n माइनस 1/2 प्लस n माइनस 3/2 प्लस एंड सो ऑन लास्ट में आ जाएगा 0 तक, यानी 2 टाइम्स हम इनका सम करेंगे। तो अगर मैं इनका सम करूं तो स्टूडेंट्स ये क्या आएगा, इन सब का सम, सिर्फ ये सम कर रहा हूं, तो n क्या है मेरे पास, n की वैल्यू है 2k+1, ओड नंबर इस तरह की फॉर्म का होता है स्टूडेंट्स, तो n की वैल्यू 2k+1 अगर मैं रखूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k+1 माइनस 1 यानी k आ जाएगा, और यहाँ पे 2k+1 रखो, 2k+1 माइनस 3 2k-2/2 2k माइनस यानी ये आ जाएगा हमारे पास प्लस k-1, फिर इसी तरह से n माइनस 5 आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो n माइनस 5/2 आ जाएगा, तो एंड सोन लास्ट में प्लस 0 तक है, तो 2k+1 माइनस 5 2k-4/2 यानी k-2 प्लस एंड सोन लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 0। अब स्टूडेंट्स मुझे इनका सम करना है, तो ये एपी में बन रही है स्टूडेंट्स, तो सम का फार्मूला क्या है, एपी में सम का फार्मूला क्या है 2, ये नंबर ऑफ टर्म कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये कितनी टर्म है हमारे पास, k टर्म है स्टूडेंट्स, तो 2 इंटू के, और हमारे पास एपी में सम का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स k/2 a प्लस an a प्लस, तो आप देखोगे स्टूडेंट्स ये k-1 k-2 के लास्ट में 0 आ गया, तो यानी इससे पहले 1 फिर 2 फिर प्लस 3 एंड सो ऑन ये चलेगा, यानी ये क्या है, अगर इस तरह से देखें तो k नेचुरल नंबर का सम है, तो k नेचुरल नंबर का सम क्या होगा 2 तो एज इट इज k/2 इंटू n/2 a प्लस n+1 होता है, n नेचुरल नंबर का सम n इंटू n+1/2 यानी k इंटू k+1/2, ये हो गया स्टूडेंट, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचा k इंटू k+1, और k की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो स्टूडेंट्स हमारे पास k क्या था, अब k था यानी k की वैल्यू आएगी 2k, है ना, 2k इज इक्वल टू 2k आ जाएगा हमारे पास n-1 और k आ जाएगा n-1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे रखते हैं k की वैल्यू, ये आया n इंटू n-1/2 आ गया, और यहाँ पे n-1/2 प्लस 1 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, यानी ये आया n-1/2 और यहाँ से 2 एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स, तो n-1 प्लस 2 ये आ गया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आया n-1/2 और n+1/2, ये क्या आया स्टूडेंट हमारे पास समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड आया, तो लेकिन मुझे मीन डेविएशन निकालना है, तो मीन डेविएशन क्या आएगा समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड अपॉन n, तो आएगा n-1/2 और n+1/2 इंटू n अपॉन में n आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखोगे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्र एन स्क्र माइनस बी स्क्र 1 अपॉन 2 जा 4 तो हमारे पास आंसर कितना आया n स्क्र माइनस 1 अपॉन 4n। अब स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर व्हेन n इज इवन नंबर, जब n इवन नंबर हो। अब इवन नंबर के लिए हम निकालेंगे स्टूडेंट्स, इवन नंबर के लिए तो यानी ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है इवन नंबर के लिए 1 2 3 4 अप टू n वेयर n इज इवन,
तो समीशन ऑफ एक्स आई करेंगे वो आएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अगेन यानी एक्स बार निकालेंगे n इंटू एन प्लस वन बाई टू अपॉन एन, है ना। एक्स आई एक्स बार होगा समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, एन से एन कैंसिल, एन प्लस वन बाई टू, वेयर एन इज इन द फॉर्म ऑफ, वेयर एन किसके इक्वल है, 2k की फॉर्म का है। ओके, तो अब एक्स आई माइनस एक्स बार निकालेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड यानी 1 माइनस एन प्लस वन बाई टू का मोड, इसी तरह से 2 माइनस एन प्लस वन बाई टू का मोड, फिर लास्ट में 3 माइनस एन प्लस वन बाई टू का मोड एंड सो ऑन। लास्ट में आएगा n माइनस एन प्लस वन बाई टू का मोड। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आएगा n माइनस अगेन 1 माइनस एन डिवाइड बाई टू, फिर आएगा 3 माइनस एन डिवाइड बाई टू, और फिर आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी हाफ टर्म कौन सी बनेगी, 2n बाई यानी 2n बाई टू यानी 2 यानी n, इसकी हाफ टर्म होगी n प्लस वन, n बाई टूथ टर्म होगी, और n बाई टू प्लस वनथ टर्म आएगी इसके मिड में। तो n बाई टू माइनस एन प्लस वन बाई टू हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद n बाई टू प्लस वन माइनस एन प्लस वन बाई टू भी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास n बाई टू माइनस यानी ये हो जाएगा n बाई टू माइनस यानी टू तो दोनों का एलसीएम, यानी आ जाएगा हमारे पास लास्ट में हमारे पास माइनस वन बाई टू, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स इसके बाद आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 2 एलसीएम हो जाएगा इस सारे का, तो n प्लस टू माइनस एन प्लस वन, ये आ जाएगा 1 बाई टू। ओके स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा एंड सो लास्ट में आ जाएगा n माइनस वन बाई टू, इन सब का मोड आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप देखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर मैं इन सब का सम करूँ, समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार मैं अगर करूँ तो वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, यानी 1 माइनस एन बाई टू इसका मोड, प्लस 3 माइनस एन बाई टू इसका मोड, प्लस 5 माइनस एन बाई टू इसका मोड, लास्ट में बीच में आएगा माइनस वन बाई टू का मोड, फिर प्लस वन बाई टू का मोड, प्लस एंड सो लास्ट में आ जाएगा n माइनस वन बाई टू का मोड। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो ये आया है ये भी n माइनस वन बाई टू, ये भी n माइनस, यानी हमारे पास जो टर्म्स आई है वो इस तरह से आ रही हैं, यानी n माइनस वन बाई माइनस कॉमन लिया, n माइनस वन बाई टू का मोड आ जाएगा माइनस का, ये n माइनस थ्री बाई टू का मोड, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा लास्ट में स्टूडेंट्स ये 1 बाई टू का मोड, और फिर प्लस 1 बाई टू का मोड, और फिर लास्ट में आया n माइनस वन बाई टू का मोड। तो यही आ रहा है, तो ये 2 टाइम्स आ रही है सारी टर्म्स, यानी कहाँ तक आ रही है 2 टाइम्स, 2 इंटू n माइनस वन बाई टू इसका मोड, प्लस n माइनस थ्री बाई टू का मोड, प्लस लास्ट में ये आएगी 1 बाई टू तक, 2 टाइम्स आएगी ना स्टूडेंट्स। इसके बाद फिर दोबारा से वही चलना स्टार्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो वे यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे n की वैल्यू है 2k, यानी 2k माइनस वन बाई टू, 2k माइनस यानी 2k माइनस वन, 2k माइनस वन बाई टू आ जाएगा, यानी 2 एज इट इज, यानी हमारे पास सारी टर्म्स का ट्वाइस हो गया, यानी यहाँ पे n की वैल्यू 2k रखें तो 2k माइनस वन बाई टू प्लस 2k माइनस थ्री डिवाइड बाई टू प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पे प्लस 1 बाई टू। तो आप देखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 और नीचे से भी 2 एलसीएम हो गया, तो अंदर बच गया 2k माइनस वन प्लस 2k माइनस थ्री प्लस 2k माइनस फाइव प्लस एंड सो ऑन 1, यानी ये अंदर बच गया हमारे पास ओड नेचुरल नंबर। तो ओड नेचुरल नंबर का सम क्या होता है स्टूडेंट्स, ओड नेचुरल नंबर का सम, तो हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल, हम AP में भी कह सकते हैं हम, तो यानी AP में 1 प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन, लास्ट वाली टर्म कितनी है 2k माइनस वन है। ओके स्टूडेंट्स, तो इनका सम करना है हमें, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है हमारे पास, जो ओड नेचुरल नंबर का सम है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, n बाई टू, यानी n कितना है k बाई टू
a प्लस ए एन, ए कितना है 1 प्लस ए एन 2k माइनस 1, तो इससे एक आंसर स्टूडेंट्स। तो ये आ गया के स्केयर, के इंटू 2k अपॉन 2, तो आ गया 2 इंटू के यानी के स्केयर आ गया स्टूडेंट्स। वेयर के की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स n/2, यहाँ से देखिए n/2 है ना, k इज इक्वल टू, तो k की वैल्यू n/2 रखेंगे तो ये n/2 यानी n/2 का स्केयर n/2 इंटू n/2, तो समीशन ऑफ हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स, ये आया समीशन ऑफ हमारे पास समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का जो है मोड। तो हमें मीन डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशन एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड, एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड हमारे पास आएगा अपॉन एन, तो एन स्केयर बाय 2 अपॉन 4 डिवाइड बाई एन, यानी एन से एन कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आया n/4। आंसर कितना रहेगा स्टूडेंट्स n/4। तो ऑप्शन इसका जो 17th क्वेश्चन है इसका ऑप्शन क्या रहेगा n/4, यानी आंसर रहेगा n/4। तो ये आ गया हमारे पास द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द सेट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर व्हेन n इज इवन, व्हेन n इज इवन, व्हेन n इज इवन, n इज इवन। ओके, नंबर ऑफ ओड नंबर कितने हैं, इवन है। तो दिस वाज द 17th क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम इसके क्वेश्चन नंबर 18 वैसे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।